तपीस इतिहास क्या सचमुच अपने आप को दोहराता है? रह रह कर तनु यही सोच रही थी। रीना को देखकर सभी को यही लगता था कि तनु तो बस अपने को जैसी बहू छाट कर लाई है। वही खिलखिलाता रंग, वही कद, वही नाजुक काया, छुई मुई सी। सबकी बातें सुन तनु को अपने ब्याह की याद आ गई। तनु जब ब्याह कर आई थी तो माजी ने सभी ने यही कह रहा था कि शीला तो अपने ही जैसी बहू लेकर आई है। लगता है जैसे बहू नहीं बेटी है तो इसे मेरी बेटी ही समझो ना। माजी ने उसी समय भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया था। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनसे माँ जैसा प्यार ही नहीं मिला था। तभी तक उम्र भी क्या थी, यह 19-20 साल की हो गई। खाने पीने से लेकर उसकी हर बात का ध्यान रखती थी। अब बेटी है तो ससुराल गई, यही मेरी बेटी है और बहू भी। अक्सर उनके मुंह से यही निकलता था। माजी वही स्नेह चेहरा आंखें के सामने घूम रहा था। तभी विमला जी की आवाज सुनाई दी। जाओ तनु, अब तुम भी कुछ देर आराम कर लो। शाम को फिर मेहमान की विदाई का इंतजाम करना होगा। तुम्हें वैसे भी शादी का घर है, काम ही काम बिखरे हैं, पर तुम तक मैं संभाल लूंगी। विमला जी ने एक प्रकार के उसे अंदर कमरे में ही ठेल दिया था। पर पलंग पर लेटकर भी तनु अतीत में कोई थी। शादी के प्रारंभिक दिन एकदम से आंखों के सामने घूम गए थे। सचमुच घर भर में की चाहती थी। वह महेश को एकदम दीवाने थी। उसके कलकत्ता में अपना फ्लैट मिलते ही उसे ले गए थे। महानगर बड़े शहर की चकाचौंध सब कुछ देखने की कितनी चाहती, पर छोटा सा एक कमरे का फ्लैट देखने का मन कुछ बुझा सा गया था। यहाँ इस घर के कैसे सजाएंगे? यहाँ तो सामान भी पूरा नहीं आएगा। सजाने की क्या जरूरत है? ये तो तुम्हारा आने से ही सज गया है। महेश ने उसे बाहों में भर लिया था। कुछ दिन के घूमने फिरने पे निकल गए थे, पर महेश की छुट्टियां खत्म होने के बाद वह घर से उतारने लगी थी। क्या करे, दिन भर बार बार उसे मायके और ससुराल से लंबे चौड़े भरे पूरे मकान याद आते। कितने लोग थे, कब दिन गुजर जाता पता ही नहीं चलता था। लंबा चौड़ा आंगन, बड़ा सा बगीचा, बड़ी सी खुली छत, लेकिन यहाँ तो आसमान का टुकड़ा तक देखने का नसीब नहीं होता। कई बार उसने महेश को मकान बदलने की भी जिद की थी। तुम बात समझती क्यों नहीं हो? यह महानगर है, बड़े मकान की किराए भी उतने ही अधिक है। फिर मेरी समझ में नहीं आती कि तुम्हें तकलीफ क्या है। और खैर धीरे धीरे वो इसके लिए अपने आप को असमन करने का प्रयास करने लगी थी। इसी पे ससुराल से खबर आई कि सास बीमार है। महेश और तनु दोनों ही मिलने के लिए तुरंत रवाना हो गए। देखो तनु, तुम्हारा पहला कर्तव्य माँ के प्रति है, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम उसका पूरा ध्यान रखो। कितनी भावुक क्षणों से महेश के मुंह से निकला था यह वाक्य। फिर माजी की भी जिद थी कि अभी और कुछ दिन तनु उसके पास रहे। उन्हें अकेलापन खलने लगा था। तनु रुक गई थी। माजी की तबीयत में अब थोड़ा सुधार था। कभी बातों में तनु मुंह से निकल गया था। वहाँ कलकत्ते का मकान बहुत छोटा है, एक कमरा का, और माजी ने भी पता नहीं किसे महेश को लिख कर भेजा था। अब बड़ा मकान ले लो तभी बहू को लेने आना। बेचारी का दम घुटता होगा एक कोठरी में। उसके बाद वो काफी लंबे अरसे बाद घर आए थे। महेश तब ने उन्हें उखड़े उखड़े से ही रहने लगे थे। आखिर बात क्या है? मैंने तो आपको कहे अनुसार सबका ध्यान रखा। अब माजी की तबीयत भी ठीक है। मैं तो तैयारी कर लूं। कहाँ की तैयारी? क्या मुझे साथ नहीं ले चलना है? नहीं, वो शक पकाकर रह गई। और सुन लो, जब तक मैं बड़ा मकान नहीं लेता हूँ तब तक तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ एक कोठरी में तुम्हारा दम घुटेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? तनु कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। देख, वो बात को घुमा फिरा कहने की आदत नहीं है मेरी, और जो भी कह रहा हूँ तुम ही समझ रही हो। अब जब तक तनख्वाह बढ़ेगी और इस काबिल भी हो जाऊंगी कि बड़ा मकान ले सकूं, तभी तुम्हें ले जाऊंगा। और हाँ, अब आइंदा तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ ही कह दिया करो। क्या जरूरत थी माँ से यह सब कहने की? वो कुछ ही समझ पा रही थी कि ना ही कुछ कह पा रही थी। माँ जी ने तो शायद अपनी अतिरिक्त स्नेह दिखाने के लिए यह सब लिख दिया होगा, पर महेश उन सभी बातों को उल्टा समझ रहे थे। वो कुछ कहती, इससे बीच माँ जी फिर आ गई थी। बहू का पाँव भारी है, वो अकेले इसे कौन संभालेगा? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। दो टूक उत्तर देकर महेश चले भी गए थे। इसके बाद तो जय के जन्म के बाद एक लंबा सिलसिला चलता रहा। कभी बच्चा छोटा है तो कभी कुछ और कभी। इसी बीच नंदोई जी का आकस्मिक निधन हो गया और उनकी दोनों बेटियां सूरा और आभा तनु के पास ही आकर पढ़ने लगी थी। फिर ससुर जी नहीं थे रहे और एक तरह में ससुराल का सारा दायित्व तनु पर आ गया था। माँ जी का दायित्व और सुहरा आभा की सारी जिम्मेदारी कुशलता से निभा रही थी। वो फिर भी कई बार उसे लगता कि महेश के मन में उसे लेकर जो पास है
वो अभी भी इस तरह चुभने देती है सी प्रतीक होती है। बड़ी जीजी के बेटे की शादी में जब तीनों बड़े जीजे अपनी अपनी पत्नियां की तारीफ के पुल बांध रहे थे तो मंझले जीजू ने गर्मजोशी से कहा था, भाई अनु तो मेरी सुख दुख की भागीदारी रही है, और खासकर उन दिनों की जब मेरी थोड़ी सी आमदनी थी, और इसमें कभी चेहरे पर सिकन नहीं लाने दी। मगर मैं 50 रुपया कभी साड़ी लाकर देता तो उसे यह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। उसे समय हम महेश ने जीजाजी की बात काट दी थी। यह तो रोना है। तनु कहाँ सीख पाई अपनी बहनों से, इतने मुश्किल दिनों से मुझसे किनारा ही कर लिया था। अब दिल्ली में बड़ा फ्लैट है तो बीच बीच में आ जाती हूँ, पर कलकत्ते घर को देखकर तो उसका यही रोना था कि घर छोटा है, दम घुटता है। सभी लोग जोर से हंस पड़े थे, पर तनु का चेहरा मारे अपमान के लाल हो गया था। उसी समय वहां से उठकर खड़ी हुई गई, तब उसके पास बड़ी जीजी से बात संभाली। अरे तो क्या हुआ, क्या तनु ने अपने ससुराल को नहीं संभाला? ऐसा मत कहिए महेश जी। आंसू छिपाती हुई तनु फिर से कमरे से बाहर चली गई थी। महेश तो फिर उल्टे वही से बरसे थे। क्या है, जरा जरा सा सिर्फ अब अमड़ नहीं, तुमसे मजाक भी नहीं समझती हो। इससे मजाक क्या था, वह फूट पड़ी थी। अरे ठीक है, ससुराल का ध्यान रखना तुमने, वो भी सभी बहुएं रखती है। तो क्या मैं तुम्हारी तारीफें के पुल बांधता रहूं? वो क्या कहती, सभी जीजा जी तो अपनी अपनी पत्नियां की तारीफ के पुल ही बांध रहे थे। फिर ऐसा नहीं है कि बात की गंभीरता को समझती नहीं। जाने अनजाने कई बार महसूस हुआ कि उसे भी उसके महेश के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। कई बार उनके मुंह से निकल चुका है, तुम तो इसी प्रकार माँ के पास रहकर घर संभाल रहे हो, मेरा क्या है, अब तो अकेले रहने की आदत सी हो गई है। हालांकि इस बात को लेकर दोनों बड़ी दीदी भी कई बार कह चुकी थी। तनु, यह क्या महेश को एकदम छोड़ दिया तूने? अरे इतने आंसी मिजाज है, वहां किसी और से दिल लगा बैठे तो वो क्या कहती, क्या पता दिल लगा भी लिया हो। वो तो वैसे भी इतनी दूर रहती है, महीनों बाद कुछ दिनों के लिए आ जाती है। तभी कई बार उनको सहयोगी से पत्नी से इशारा किया था। महेश जी की आजकल अपनी रिलेशनशिप खूब चल रही है, और फिर भी तौर पर भी दोनों साथ जाने लगे। घुमा फिरा कर जब उसने महेश से डांट दिया था, अब क्या तुम मेरी चौकीदारी करने आई हो? अरे इतना ध्यान था तो पहले ही ख्याल रखा होता। अब ऑफिस में क्या मैं अपनी महिला कर्मचारी से बात भी ना करूं? वो क्या कहती, चौकीदार वो अभी क्या कर सकती है? अगर उनका मन हुआ तो एक वाक्य हिटेल मिल जाएगी। उन्हें बात में परंपरा विश्वास थी, और वही विश्वास अपने दर करने लगा था। ऐसी बातें याद करके कई रातें आंसू में गुजारी थी उसने। अब खैर महीनों भर पहले ही महेश रिटायर होकर यहीं आ गए। तभी विमला जी ने कहा था कि अब तुम दोनों आराम से साथ रहना। अभी तक तो जिम्मेदारियां निभाते ही उम्र बीत गई। महेश वहाँ, तुम यहाँ, अब खूब बातें करना। पर यह सोचती कि इतने वर्षों से आई यह दरार क्या पट सकेगी? उससे शायद महेश की उपस्थिति में अकेलापन झेलना होगा। अकेलेपन तो अभी भी लगने लगा। माँ जी का देहांत हो चुका है। आभा और सुभ्रा ससुराल चली गई। बस जय ही रौनक थी उसे। अब सब संभालना था। बड़ा होकर एक दोस्त की तरह हो गया था। शुरू से ही माँ का साथ रहा था, इसीलिए माँ के अकेलेपन की पीड़ा को भी उसने भाप लिया था। बस माँ को खुश रखना है, इसी बात को हर पल ख्याल रखता है उसे। तभी शादी के समय उसे यही कहा था कि माँ, बहू तुम्हें पसंद करती है, जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारा अकेलापन दूर कर सके, और तब वह हंस कर रह सके। तू मुझे इतना सामान दे दिया, यह क्या कम है बेटे? फिर कंठ भर गया था। जया भी तो अगले महीने फ्लाइट है। कितनी जीत थी कि उसकी विदेश जाने की। महेश तो तैयार हो गए थे, पर वो भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को तैयार कर पाई थी। बेटे को भी अपने से दूर नहीं किया, और अब हजारों मील दूर, पर क्या करे, उसके भी तो कैरियर का सवाल है। तभी हल्की खटर पटर से तंदा टूटी। जया ही था। अरे माँ, मैं इतने धीरे सामान निकाल रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी नींद टूट गई। अब उठना ही, सभी मेहमान लोग जाएंगे, उन्हें भी देखना है। हाँ माँ, पर तुम्हें मैं अकेला नहीं होने दूंगा। पता है, अभी भी मैं रीना से यही कह रहा था कि यह वह यही तुम्हारे पास रहकर अपनी इंटर्नशिप करे, ताकि तुम्हारा भी मन लगा रहे। नहीं बेटा, बीच में तनु ने उसकी बात काट दी थी। मैंने बहुत संकोच सोचकर फैसला किया है कि तुम दोनों साथ ही लंदन जाओगे। रीना भी वहाँ कोई नौकरी कर लेगी। कैसी बात कर रही हो माँ, वहाँ कैसे एडजस्ट होगा? अभी तो मेरी ही रहने का बंदोबस्त नहीं है। फिर भी तुम यहाँ अकेले, मेरी चिंता छोड़ बेटा। आखिर रीना मेरी बहू है, मेरा ख्याल देर सवेर रख ही लेगी। पर अभी तुम दोनों का साथ रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि उनका पाटन मुश्किल होता है। उनका गला फिर भर गया, और अजय अबाक
वो कर्मा को देख रहा था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।